गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 1 कुछ और भी दूँ इस कविता पाठ को पढ़ेंगे। इसके कवि हैं श्री रामावतार त्यागी जी। श्री रामावतार त्यागी जी की यह कविता देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। कवि देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहता है। इस कविता में कवि जो है अपने देश के लिए अपना सर्वस्व जो है न्यौछावर करना चाहता है, किंतु इससे भी उसे संतुष्टि नहीं होती है। कवि को अपना सब कुछ न्यौछावर करने के बाद में भी उसे संतुष्टि नहीं होती है, अतः वह कुछ और भी देने की इच्छा प्रकट कर रहा है। इस कविता में जो है कवि जो है और भी कुछ प्रकट करने की इच्छा रखता है। वह स्वयं को अकिंचन मानता है। किंचन माने कि छोटा मानता है, तुच्छ मानता है। इस कविता में यही बताया जा रहा है। और भारत माता के चरणों में बहुत कुछ अर्पण करने की उत्कृष्ट लालसा वह रखता है। वह एक हाथ से तलवार और दूसरे हाथ से तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की रक्षा के लिए निरंतर आगे बढ़ते जाने के लिए कृत संकल्प है। जैसे कि आप अपने बुक में देख रहे हैं, एक हाथ में ध्वज लिया हुआ है, दूसरे हाथ में तलवार धारण किया हुआ है ना। और भारत माता की रक्षा के लिए निरंतर वह कृत संकल्प लिया हुआ है, आगे बढ़ रहा है ना। कवि की उत्कृष्ट देश प्रेम की भावना पाठकों के मन को भी देश प्रेम के रंग में रंग देती है। ये कविता के भाव हैं जो कवि के द्वारा जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। तो मैंने यहाँ पर आपको जो अभी बताया ये सार बताया है। कविता में आपको यही सब जो है भाव जो है पढ़ने को मिलेंगे। राष्ट्रीय भाव से ओतप्रोत यह कविता बच्चों के कोमल मन में स्वदेश प्रेम की भावना को सहज ही जागृत करती है। जैसे ही अगर आप इस कविता को पढ़ेंगे तो आपके मन में जो है देश प्रेम की भावना जो है सहज ही उत्पन्न हो जाएगी। कवि देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को प्रस्तुत है। अपना सर्वस्व जो है न्यौछावर करने को स्वयं प्रस्तुत है, पर इतने से ही वो उसका मन जो है संतुष्ट नहीं होता है। कवि मन में हर पल राष्ट्र के लिए कुछ और भी अर्पित करने की उत्कट चाहता है। स्वयं को अकिंचन मानते हुए भी कवि अपने हर भाव, चाहत और अपनी हर चेष्टा को राष्ट्रमाता के चरणों में समर्पित करने के लिए कृत संकल्पित है और देशवासियों को भी प्रेरित करता है। खुद तो वह देश की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए उसके चरणों में वह अपने आप को समर्पित कर चुका है और देशवासियों को भी इसके लिए वह प्रेरित कर रहा है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कविता पढ़ते हैं और इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद में उसके भाव को हम समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक एक पंक्ति आपको पढ़कर बताती जा रही हूँ और फिर उसके भाव को समझते जाएंगे। यहाँ पर देखिए, पहली पंक्ति में देखिए, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। यहाँ पर अपना मन तन है ना, कवि जो है यहाँ पर अपना मन तन, आपको यहाँ पर पढ़कर ही समझ में आ रहा है कि मन और तन और अपना जीवन सब कुछ जो है देश के लिए वह समर्पित करना चाहता है। और इसके अलावा भी इसके पास कुछ और भी होता तो उसको भी वह समर्पित करना चाहता है। लेकिन इससे पहले हम लोग इस कविता के भाव को समझने के पहले संदर्भ और प्रसंग जान लेते हैं। आप लोग 6वीं कक्षा में भी पढ़े, उससे पहले भी प्राइमरी क्लास में पढ़ चुके हो कविता पाठ को, जिसमें संदर्भ और प्रसंग लिखते हैं। हम कभी भी कोई सी भी कविता जब लिखते हैं और उसके भाव को जब हमको लिखना होता है तो सबसे पहले हमको संदर्भ लिखना होता है, उसके बाद प्रसंग लिखते हैं। तो यहाँ पर जो ये पंक्ति दी हुई है ये किस पाठ से ली गई है? आपके पाठ 1 कुछ और भी 2 से लिया गया है ना। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, यह पद्य जो है पाठ 1 कुछ और भी 2 से लिया गया है और इसके कवि जो हैं श्री रामावतार त्यागी जी हैं। तो ये आपका हुआ संदर्भ।
और इसी प्रकार से प्रसंग, तो प्रसंग में क्या होगा, इसमें मुख्य भाव क्या बताया जा रहा है कि यह पद्य जो है, इस पद्य में जो है कवि जो है देश प्रेम की भावना को व्यक्त कर रहा है। कवि जो है इस पद्य में देश प्रेम की भावना को व्यक्त कर रहा है, यही भाव इसमें आ रहा है, तो इसी को लिखेंगे। उसके बाद इसकी व्याख्या इस प्रकार से होगी। कवि कहते हैं कि मैं अपनी मातृभूमि को मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। अब कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं अपनी मातृभूमि को अपना तन और मन, अपना सारा जीवन समर्पित करता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं अपनी मातृभूमि को अपना तन और अपना मन, सारा जीवन समर्पित करता हूँ। कवि की यही इच्छा है। ठीक है। इसके अलावा यदि मेरे पास कुछ और भी होता, इसके अलावा यदि मेरे पास कुछ और भी होता तो मैं उसे भी मातृभूमि को अर्पित कर देता, उसे भी मातृभूमि को समर्पित कर देता। ठीक है ना। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तो ये 3 जो यहाँ पर लाइन दी हुई है, इसका क्या होगा भाव। कवि कह रहे हैं कि मैं अपनी मातृभूमि को अपना तन और मन और सारा जीवन समर्पित करता हूँ। कवि की यह इच्छा है कि इसके अलावा यदि मेरे पास कुछ और भी होता तो उसे भी मैं मातृभूमि की सेवा में अर्पित कर देता। ये हुआ यहाँ पर ये 3 जो लाइन दी हुई है, प्रथम पंक्ति जो दी हुई है, ये इसके भाव हुए। अब आगे का देखिए। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब, कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण, कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। गान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए समर्पण वाली ही भावना आ रही है। संदर्भ तो हम वैसे ही लिखेंगे क्योंकि यह जो है पूरी जितनी भी पंक्ति दी हुई है ये सारे जो है पाठ एक से ही लिए गए हैं और कुछ और भी दो इसी पाठ से लिया गया है। पाठ का शीर्षक भी वैसे ही रहेगा। कवि भी, क्योंकि ये पूरी जो यहाँ पर पंक्ति दी गई है ये श्री रामावतार त्यागी द्वारा ही रचित है, इसलिए कवि का नाम और पाठ का नाम वैसे ही रहेगा जैसे हम शुरू में प्रथम पंक्ति में देखे हैं। संदर्भ जैसे बनेगा सारी पंक्तियों में संदर्भ वैसे ही बनेगा। तो प्रसंग इसका क्या होगा, इसमें भी जो है देश प्रेम की भावना जो है कवि के द्वारा व्यक्त की जा रही है। कवि जो है अपना सब कुछ समर्पण करना चाहता है मातृभूमि की सेवा में। तो यहाँ पर भी हम प्रसंग में यही लिखेंगे कि कवि ने देश प्रेम की भावना को व्यक्त किया है। अब इसका भाव क्या होगा, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन। अकिंचन माने क्या होता है, छोटा, तुच्छ, अपने आप को वह बहुत छोटा मान रहा है, अपने आप को बहुत तुच्छ मान रहा है। क्यों तुच्छ मान रहा है, क्यों छोटा मान रहा है, क्या कारण है। तो कवि का यहाँ पर क्या कहना है कि वह अपने आप को इसलिए छोटा मान रहा है, उसका कहना यह है कि मातृभूमि यानी कि माँ तुम्हारा ऋण बहुत है। वह भारत माता को अपनी मतलब मातृभूमि को अपनी माता मान रहा है और कह रहा है कि मैं इस ऋण के सम्मुख बहुत ही छोटा हूँ, इस ऋण के सम्मुख मैं बहुत ही छोटा हूँ। मातृभूमि को अर्पित करता है अपना सब कुछ। एक तुच्छ प्राणी हूँ मैं एक तुच्छ प्राणी, मैं अपना सब कुछ आप पर समर्पित करता हूँ। हे धरती माँ, आपका मुझ पर बहुत बड़ा कर्ज है। हे धरती माता, आपका मुझ पर बहुत बड़ा कर्ज है। फिर भी आपसे मेरा इतना निवेदन है, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, फिर भी मैं आपसे इतना निवेदन कर रहा हूँ। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब, थाल में सजाकर
ये थाल में लाऊं सजाकर भाल जब, भाल यानी कि मस्तक, यहाँ पर भाल से तात्पर्य क्या है, मस्तक। तो वह क्या कह रहा है कि फिर भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जब मैं अपना बलिदान दूँ, मस्तक को, अपना सिर को जब वह काट देगा, भारत माता की सेवा करते हुए अपना बलिदान दे देगा, तो जब मैं अपना बलिदान दूं तो मेरे सिर को थाली में सजा कर लाऊँ, और मैं अपना सिर को जो है थाल में सजा कर के जब लाऊंगा, तो मेरे इस समर्पण को दया करके आप जो है स्वीकार कर लेना। दया करके आप मेरे इस समर्पण को स्वीकार कर लेना, कर दया स्वीकार लेना, यह समर्पण है ना। गान अर्पित प्राण अर्पित, मेरे गीत और मेरे प्राण, मेरे गीत, गान यानी गीत, प्राण तो समझ ही रहे हो, मेरे गीत आप पर समर्पित हैं, प्राण जो है वो वह समर्पित है, और रक्त का कण कण, मेरे खून का यानी कि मेरे रक्त की एक एक बूंद जो है आपको मैं समर्पित करता हूँ। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। अगर इसके अलावा भी मेरे पास में कुछ और भी होता तो वो उसे भी मैं आपकी सेवा में समर्पित कर देता। तो ये हुआ इसका भाव। तो एक बार फिर से बता देती हूँ, कवि क्या कह रहे हैं कि हे मातृभूमि, हे मातृभूमि, आपका मुझ पर बहुत बड़ा कर्ज है, और उस कर्ज के सम्मुख मैं बहुत ही छोटा हूँ। उस कर्ज के सम्मुख मैं बहुत ही छोटा हूँ, अपने आप को बहुत ही तुच्छ प्राणी मान रहा है। लेकिन इसके बावजूद, किंतु कर रहा फिर भी निवेदन, लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, इसके बावजूद मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब, जब मैं अपना बलिदान दे दूँ, अर्थात जब मैं अपने मस्तक को काट करके थाल में सजा करके आपके सम्मुख प्रस्तुत करूं, तो दया करके उस समर्पण को आप स्वीकार कर लेना। मुझ पर इतनी सी दया करना कि उस समर्पण को आप स्वीकार कर लेना। ठीक है। मातृभूमि से वह बार बार निवेदन कर रहा है, वह अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए भी वह पीछे नहीं हट रहा है। अपने आप को वह भारत माता के सम्मुख, भारत माता के ऋण के सम्मुख अपने आप को बहुत ही छोटा समझ करके, अपने आप को छोटा मान रहा है, और छोटा मान करके वह अपना बलिदान देने से भी पीछे नहीं हट रहा है, और अपने बलिदान को वह भारत माता के सम्मुख निवेदन कर रहा है कि आप उस समर्पण को कृपा करके स्वीकार कर लेना। अपने गीत को भारत माता के लिए अर्पित कर रहा है, अपने प्राण को भारत माता के लिए अर्पित कर रहा है। रक्त का कण कण, जब वह अपना बलिदान दे रहा है, या फिर जैसे कि भारत माता की रक्षा के लिए जब वह युद्ध भूमि में रणभूमि में लड़ रहा है, और उस रणभूमि में उसके शरीर का एक एक जो रक्त का एक एक बूंद है, जब वह धरती पर गिर रहा है, तो उस एक एक बूंद को भी वह भारत माता को समर्पित कर रहा है। इसलिए कह रहा है कि मेरे रक्त की एक एक बूंद जो है आपकी सेवा में समर्पित है। ठीक है, रक्त का एक एक कण समर्पित। तो वह क्या कह रहा है कि मैं जब आपकी सेवा में रणभूमि में दुश्मनों के सामने जब युद्ध करूंगा, और युद्ध में जब दुश्मनों के सामने जब मेरे शरीर से अगर रक्त की बूंदें जो है, एक एक बूंद जो है अगर धरती में गिरेगी, तो उस समर्पण को आप कृपा करके स्वीकार करते जाना, है ना। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। और क्या कह रहा है, हे भारत माता, भारत माता, हे मातृभूमि, मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे पास में कुछ और भी होता तो उसे भी मैं आपकी सेवा में समर्पित कर देता। तो ये जो मैंने आज ये पंक्ति आप लोग को अभी इस कविता के भाव को जो मैंने आपको समझाया है, इसे आप ध्यानपूर्वक समझेंगे, और इससे आगे की जो पंक्ति है इसको मैं आगे के क्लास में आप लोग को और विस्तार पूर्वक इसी प्रकार से समझाऊंगी। और जैसे कि आज आप लोग इस कविता के द्वारा आप जाने भी हो कि कवि जो है किस प्रकार से देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर के इस कविता की रचना किए हुए हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, अगली क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे।